भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में रामायण के चौपाई गायन करें, उनका भावा समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि जनक जी चित्रकूट पहुंच चुके हैं और बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का आश्रम और प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र की भांति हैं और जनक जी को नदी बताया गया है। तो आइए आगे क्रम में हम चौपाई गायन करें, उनका भावा समझें। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं। बोरित बोरित ज्ञान विराग करारे, बचन से शोक मिलत नदनारे, सोच उसास समीरत रंगा, धीरज नट तरुबर कर भंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। बाबा यहाँ पे वर्णन करते हैं कि यह करुणा की नदी जो जनक जी को कहते हैं, जनक जी के लिए ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती आती है और शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें आहें कि वायु के झकझोर को उठाने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे और उत्तम वृक्षों को तोड़ देती हैं। बाबा का कहना यह है कि जो जनक जी के साथ में छोटे छोटे सिपाही हैं और जो समुदाय है वह उनको नदी नालों को उपमा देते हैं और जनक जी को नदी की उपमा देते हैं कि वह जाकर प्रभु श्री रामचंद्र रूपी शांत समुद्र में, सुख रूपी समुद्र में मिलने जा रहे हैं या मिल चुके हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भवरय वर्तन अपारा, केवट बुद्धि विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेव एक नहीं आवा, सकहि न खेव नहीं आवा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भयानक विषाद शोक की उस नदी की धारा जो है वह तेज है, भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं, विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आ पा रही है। बनशर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे, आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन उठे अम्बुधिय कुलाई, मन उठे अम्बुधिय कुलाई। वन में विचरने वाले कोल की रात ही यात्री हैं और उस नदी को देखकर हृदय में हाहाकार करके थक गए। यह करुणा की नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र भी अकुला उठा। जब जनक जी प्रभु श्री रामचंद्र से मिले तो प्रभु श्री रामचंद्र भी व्याकुल हो गए। आगे शोक बिकल दूराज समाजा, रहान ज्ञानु नदी रजुला जा, भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को ज्ञान न रहा, न धीरज रहा, न लाज रही। राजा दशरथ के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं
और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाहि शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महादय दोष सकल सरोस भूलहि, बाम विधि कीनो कहा, सुरसिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखि दशा विदेह की, तुलसीन समरथ को जो तकी सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या कर दिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह राज की दशा को देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। किए अमित उपदेश जहाँ, तहाँ लोगन मुनि भरन रावा, धीरज धरिय नरेश, कहेहूँ वशिष्ठ विदेह सन। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने लोगों को अपरिमित उपदेश किए और वशिष्ठ ने विदेह जी से कहा कि राजन, आप धैर्यवान हैं और आप धैर्य धारण करिए और समय के अनुकूल आचरण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बड़ाई, यह सिय राम स्नेह बड़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान सूर्य भव आगमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूप कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो सीताराम जी के प्रेम का प्रभाव है, उनके स्नेह का प्रभाव है कि जनक जी भी प्रेम और मोह में पड़े हुए दिखाई देते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयारे, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह शरण मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी, साधक और जानवान सिद्ध पुरुष जगत, ये तीन प्रकार के जीव वेदों में बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्र श्री रामचंद्र के स्नेह में सरोवर में रहता है, साधुओं की सभा में उसी का आदर होता है और उसी का सम्मान होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, करन धार बिनु जिमि जल जानो, मुनि बहु विधि विदेहु समझाए, राम घाट सब लोग नहाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान भी शोभा नहीं पाता है। कितना भी ज्ञानी हो लेकिन वह प्रभु श्री रामचंद्र का भजन न करे तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, जैसे कोई जहाज कितनी भी अच्छी क्यों न हो लेकिन उसे चलाने वाला ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वशिष्ठ जी ने विदेह राज को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें सांत्वना दी। तदंतर उसके बाद लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, जो बासर बीते
स्त्री पुरुष सब इतने शोकमग्न हो गए कि दिन बीत गया, किसी ने जल ग्रहण तक नहीं किया, पशु पक्षियों ने आहार नहीं किया, तो मनुष्यों की बात क्या की जाए। तो समाज निमिराजू रघुराज नहाने प्रात रामा, बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृषगात रामा। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर से समाज ने एक दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और एक सब बड़े वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हो रहे हैं चिंता के कारण। आज की कथा यहीं तक, आगे के विभाग में हम आगे की चौपाई में बयान करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। हर हर